अभ्यास करेंगे कुछ प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का, जिनकी मदद से हम अपने शरीर को हृदय के रोगों से बचा सकते हैं। प्राणायाम का हमारे शरीर में, खासकर अपने शरीर को हृदय रोगों से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान है। प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने शरीर को डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी तकलीफ़ों से दूर रख सकते हैं। यदि हम निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी हमारा नींद जो होता है वो बेहतर हो जाता है। बेहतर नींद आने से हमारा शरीर डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं से यानी तनाव से मुक्त रहता है हमारा शरीर। और जब हमारा शरीर तनाव से मुक्त रहता है तो हमारी हृदय की मांसपेशियां ज़्यादा सुचारू रूप से काम कर पाती हैं और हमारा हृदय तंदुरुस्त रह सकता है। तो आइए प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम जो हम आज करेंगे वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राणायाम हमारी नाड़ियों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। ये बैलेंस बना के रख सकता है हमारी नाड़ियों में, हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखता है, शरीर को काम रखता है, शांत रखता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप एक स्थिर स्थिति में बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे, कंधे और गर्दन रिलैक्स रखेंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हम अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं और यू कैन सिंपली प्लेस इट ऑन योर नीज। अपनी हथेली को आप अपने घुटने पर रख सकते हैं। दाएं हाथ के थंब यानी अंगूठे का और रिंग फिंगर का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। यू कैन प्लेस द फर्स्ट 2 फिंगर्स ऑन योर आईब्रो सेंटर। आईब्रो सेंटर पे आप अपनी उंगलियों को रखेंगे, फर्स्ट 2 फिंगर्स, एंड यूजिंग योर थंब, अपने थंब का इस्तेमाल करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट वाली साइड से बाईं तरफ से इनहेल, सांस अंदर की ओर भरेंगे। अब अपनी उंगली की मदद से बाईं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट की तरफ से एक्सेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब आप दाईं तरफ से इनहेल करेंगे यानी सांस अंदर की ओर भरेंगे और अपने अंगूठे की मदद से दाईं नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट की ओर से एक्सेल यानी श्वास बाहर की ओर छोड़ेंगे। ये एक राउंड होता है अनुलोम विलोम का, नाड़ी शोधन का एक राउंड होता है जब हम लेफ्ट यानी बाईं ओर से श्वास अंदर भरते हैं, दाईं ओर से छोड़ते हैं, फिर दाईं ओर से श्वास भरते हैं और बाईं ओर से छोड़ते हैं। इस तरीके से हमें 15 राउंड्स करने हैं, 15 बार अनुलोम विलोम रिपीट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से फर्स्ट 2 फिंगर्स, पहली 2 उंगलियां आईब्रो सेंटर पर रखते हुए अपने दाएं हाथ के अंगूठे से नाक को बंद करेंगे दाईं तरफ की और बाईं तरफ से श्वास अंदर भरते हुए अपनी उंगली की मदद से बाईं नाक को बंद करेंगे और दाईं तरफ से सांस बाहर छोड़ेंगे। अब दाईं ओर से सांस अंदर की ओर, अपने अंगूठे से दाईं नाक को बंद करते हुए बाईं ओर से सांस बाहर की ओर, बाईं ओर से सांस अंदर, दाईं ओर से बाहर, दाईं ओर से अंदर और बाईं ओर से बाहर। कंटिन्यू दिस फॉर अबाउट 15 राउंड्स और 1 मिनट, 1 मिनट के लिए या फिर लगभग 15 से 20 राउंड आप इसी अभ्यास को दोहराएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो कि आपके मन को शांत करता है, आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, आपकी बॉडी में बैलेंस बनाकर रखता है, स्ट्रेस, तनाव और एंग्जाइटी से आपके शरीर को दूर रखता है ताकि आप हृदय के रोगों से बचे रह सकें। अगला प्राणायाम जिसका अभ्यास हम करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम यानी बजिंग बी ब्रेथ हम कहते हैं, जिसमें हम भंवरे की साउंड, भंवरे की आवाज़ अपनी नाक से निकालते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको अपने हाथों से अपने कान को बंद करना है। सो यूजिंग योर थंब, अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए जो आपका आउटर ईयर है, कान की बाहर की तरफ की जो परत है, उसे अंदर की ओर पुश करना है।
ताकि आप बाहर से आने वाली किसी भी शोर को बंद कर सकें। इट्स लाइक आप ईयरफोन्स अगर लगाते हैं और आप बाहर की दुनिया से अलग हो जाते हैं, तो ये पुराने ज़माने का ईयरफोन है। आप अपने कानों को बंद करते हुए बाहर से आने वाले किसी भी शोर को अपने से दूर रखते हुए अपनी फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को अपने फेस पर रखेंगे। तो किस तरीके से? फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर, सेकंड फिंगर आँखों के ऊपर, थर्ड फिंगर अपनी नाक के पास और फोर्थ फिंगर अपनी होठों के पास। इस तरीके से अपनी फिंगर्स को, अपनी सारी उंगलियों को अपने फेस पे प्लेस करना है। आपको अपने फिंगर से फेस को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। सो यू डोंट हैव टू प्रेस योर आईज और योर नोज, जेंटली प्लेसिंग योर फिंगर्स ऑन योर फेस एंड फोकसिंग ऑन क्लोजिंग योर ईयर्स। आपका ध्यान पूरी तरह से अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए अपने कानों को पूरी तरीके से बंद करने की होनी चाहिए। सो क्लोजिंग योर ईयर्स, fingers on your face, eyebrows, eyes, nose and lips. And from here, inhale, deep inhale, लंबी गहरी सांस भरेंगे और एक्सेल करते हुए आप भंवरे की आवाज़ अपनी नाक से निकालेंगे। Inhale. Exhale. इस अभ्यास को 5 से 10 बार आप करेंगे। Inhale. और भंवरे की आवाज़ के साथ, बजिंग बी साउंड के साथ एक्सेल। और अभ्यास को समाप्त करने के लिए आप अपने हाथों को आपस में मसलेंगे। रब योर पाम्स टुगेदर और अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। चीक्स, नेक, चेस्ट, स्टमक, थाइज एंड नीज। और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, आपके हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आपके शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से करने में मदद करता है। भ्रामरी प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, आप बेहतर तरीके से सो पाते हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन यानी तनाव जैसी समस्याओं से आप बच सकते हैं, जिसके कारण आपका हृदय बेहतर रूप से कार्य कर सकता है और आप हृदय रोगों से बचे रह सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ डाइट रिलेटेड टिप्स, यानी अपने खान पान से रिलेटेड ऐसे कुछ नुस्खे मैं आपको बताऊंगी, जिन्हें यदि आप अपनी जीवन शैली में इंक्लूड करें तो आप अपने शरीर को हृदय के रोगों से बचा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक हृदय रोगों की बात है तो इसका बहुत मुख्य कारण, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, वो खान पान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। यानी हम अपने डाइट में, अपने खान पान में हेल्दी फूड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हृदय रोगों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने डाइट में बहुत सारे फल और सब्जियों को इंक्लूड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। होल ग्रेन्स यानी ज्वार, बाजरा, चना, सोया, मक्का, रागी, इस तरीके के जो अनाज हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बजाय कि चावल या फिर मैदा, सूजी, इस टाइप की चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा शराब का सेवन, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग जैसी आदतों के कारण भी हम हृदय रोग से ग्रस्त होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल में से अल्कोहल और स्मोकिंग को दूर रखें। इसके अलावा आप प्रोसेस्ड फूड से बचें, यानी पैकेट बंद जो खाना होता है वो कम से कम अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। कोशिश करें फ्रेश फूड खाने की, ताज़ा पका हुआ खाना खाएं। नमक का इस्तेमाल, खास करके सफ़ेद नमक का इस्तेमाल अपनी डाइट में कम से कम करें। अगर आपको यूज़ करना है तो आप सेंधा नमक ज़्यादा यूज़ करें, काला नमक ज़्यादा यूज़ करें। सफ़ेद नमक अपनी डाइट में कम से कम रखें ताकि आपके शरीर में
ब्लड का सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ओबेसिटी के शिकार आप ना रहें, ये सब चीज़ें अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो आप अपने शरीर को हृदय के रोगों से बचा सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक आयुर्वेदिक टिप यानी एक छोटा सा आयुर्वेदिक उपचार जो आप अपने दैनिक चर्या में, अपनी दिनचर्या में अगर लेकर आएंगे तो आप हृदय रोगों से बचे रह सकते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट की, एक ऐसी वस्तु की जो आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप नींबू का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में डेली बेसिस पर। तो सुबह कोशिश करें खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू की कुछ बूंदें डालें। अगर आप चाहें तो उसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। नींबू की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। नींबू में ऐसे गुण हैं जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में नींबू बहुत मदद करता है। साथ ही साथ नींबू के रोज़ इस्तेमाल से आपका ओबेसिटी जैसी समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं, जिसके कारण हृदय से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो नींबू को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। हो सके तो खाली पेट गुनगुने पानी के साथ उसका सेवन करें। अदरवाइज़ आप अपनी सब्जियों में नींबू डाल सकते हैं। अगर आप सैलेड खाते हैं तो सैलेड में ऊपर से नींबू की कुछ बूंदें आप ज़रूर ऐड करें एंड मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर डाइट ऑन अ डेली बेसिस। इस टिप का इस्तेमाल करके देखें और आप महसूस करेंगे कि आपकी हेल्थ में, आपके दिनचर्या में काफ़ी सुधार आएगा एंड यू विल बी एबल टू लिव विदाउट एनी हार्ट डिजीज़। आप हार्ट डिजीज़ से बचे रह सकते हैं। और आज का सुविचार है, ध्यान ही सब समस्याओं की औषधि है। इस सुविचार के साथ आज के इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। BMC हिंदी बदले